हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट कोड 893 जो आज टेस्ट हुआ है 5 अगस्त 2021 को, उसके आंसर के रिगार्डिंग। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 से 170 तक हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 131 है कि रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट। तो रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट ऑप्शन ए है ऑप्टिक डिस्क, बी है पेरिफ्री, सी है हमारे पास मैक्यूला ल्यूटेआ एंड डी है हमारे पास फेविया सेंट्रलिस। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा कि जो रेटिना होता है मोस्ट सेंसिटिव फेविया सेंट्रलिस के पास होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 132 है कि विच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑप्शन ए होगा इसका, वेगस नर्व में होती हैं। देन 133 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनिवर ऑफ नर्व। तो ऑप्शन ए है न्यूरोलेमा इज डिसकंटिन्यू, बी है माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यू, सी है बोथ न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यू एंड डी है कवर्ड बाय माइलिन शीथ। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि जहाँ पे नोड ऑफ रेनिवर जो होता है वो माइलिन शीथ वहाँ पे डिसकंटिन्यू होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। Then 134 question है Parkinson's disease characterized by tumor and progressive rigidity of the limbs is caused by degeneration of brain neuron that are involved in movement कंट्रोल एंड मेक यूज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो पार्किंसन डिजीज़ में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन ए है एसिटाइलकोलिन, बी है नॉरएपिनेफ्रिन, सी है डोपामिन एंड डी है गाबा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो हमें पता है कि जो पार्किंसन डिजीज़ होता है उसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है। पार्किंसंस में जो डोपामिन होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो, सी इसका करेक्ट आंसर होगा डोपामिन। देन क्वेश्चन नंबर 135 है कि गैलोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर। तो गैलोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर, बी है फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर एंड ऑप्शन सी है फ्रैक्चर ह्यूमरस एंड डी है फ्रैक्चर टीबिया। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ द फीमर। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136 कि the nurse must know that the most accurate oxygen delivery system available is option A venturi mask, B nasal cannula, C partial non breathable mask and D simple face mask। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है वो पार्शियल नॉन ब्रीदिंग मास्क होता है। जो पार्शियल नॉन ब्रीदिंग मास्क होता है उसमें 95 to 100% ऑक्सीजन जो है वो पर्सन को जाती है, और जो वेंचुरी मास्क होता है उससे सिर्फ हमारी 24% to 40% ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 137 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के लिए कौन सा यूज होता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन विद ग्लूकोज, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है पोटेशियम क्लोराइड एंड डी है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसुलिन विद ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है उसमें हम जो है वो इंसुलिन डाल के हम पेशेंट को जो है वो इन्फ्यूज़न देते हैं हाइपरकैलेमिया के केस में। देन क्वेश्चन 138 है विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी टेस्ट में, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया क्वेश्चन की जो लो लेवल ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ जब पोटेशियम होता है तो ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन ऑप्शन इसमें अलग हैं। ऑप्शन ए है इसमें टॉल पीक टी वेव, बी है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, सी है वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड डी है प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि जब जो है वो हाइपोकैलेमिया पेशेंट को होता है तो टॉल पीक टी वेव भी होती है और एसटी सेगमेंट भी डिप्रेस्ड होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या करेक्ट आंसर करते हैं जो HPSSC वाले हैं, बट इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो दोनों ही करेक्ट है, ए एंड बी बोथ करेक्ट हैं इसमें। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 कि कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद। तो 139 जो है वो कार्पोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बी है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप एंड सी है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड डी है एप्स्टिन बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एप्स्टिन बार वायरस जो होता है उसके साथ में कापोसी सार्कोमा जो है वो एसोसिएटेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, इसका है द नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज। ऑप्शन ए है 10 to 15 mm ऑफ HG, बी है 15 to 20 mm ऑफ HG, सी है 20 to 25 mm ऑफ HG, डी है 35 to 30 mm ऑफ HG। तो 140 एक्चुअल में जो मीन पल्मोनरी प्रेशर होता है आर्टरी प्रेशर होता है वो 12 to
16 mm ऑफ Hg होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट लग रहा है, 12 to 16 की रेंज में जो मिलता है हमारा। तो ऑप्शन ए 10 to 15 mm ऑफ Hg इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में हम सबको पता है कि ऑप्शन ए इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है वो इसमें होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। इसमें क्वेश्चन है कि क्रैकिंग, रैटलिंग एंड बबलिंग इज एन एबनॉर्मल साउंड हार्ड ऑन escultation of the chest. A stridor, B raucous and C rare and D is wheeze। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वीजिंग साउंड के केस में जो हमें क्रैकिंग, रैटलिंग और बबल साउंड जो है वो सुनाई देता है। देन नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन 143 है, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एडमिटिंग द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग अ नर्स शुड एक्सपेक्ट टू डू। तो इसमें क्या है कि जो नर्स है वो असेस कर रही है पेशेंट को जो एडमिट हुआ है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के साथ में, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसमें क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पेशेंट होते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, मून फेस एंड सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन। ऑप्शन ए एडिसन डिजीज, बी कुशिंग सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम एंड डी टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसके केस में जो वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो कि एब्डोमेन में होती है, और साथ में मून फेस होता है। मून फेस में मतलब उसमें जो चिक्स होते हैं उसमें जो है वो फैट डिपोजिशन, जिसकी वजह से मून लाइक फेस हो जाता है। देन उसके बाद है 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। तो जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअल में जो हेपेटाइटिस ए, बी और सी हैं वो तीनों ही पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, बट इसमें तीनों ही ऑप्शन में है, तो आई डोंट नो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बाकी हम वेट कर सकते हैं आंसर की का कि उसमें जो है वो क्या आंसर करेक्ट करेंगे। अदरवाइज इसमें ए, बी और सी तीनों ही जो वायरस हैं वो क्या है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज caring an anemic patient, what finding should suggest her that is acute blood loss anemia। ऑप्शन ए है exertional dyspnea, बी है easy fatigue and exertion, सी है bradycardia at rest एंड डी है postural hypotension। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, postural hypotension। कि क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया है, हेमरेज की वजह से हो सकता है, कोई कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, तो मे बी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। देन 147 है, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद डीवीटी एंड शी मस्ट बी अवेयर दैट वेनस एम्बोली विल बी लॉज्ड इन। ऑप्शन ए हार्ट, बी लंग्स, सी लीवर एंड डी किडनी। तो डीवीटी की बात कर रहे हैं हम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। अगर वेन्स में है तो वो वापस जब जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वेनस एम्बोलाई है वो लॉज किस में होगा, हार्ट में। कैसे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फिजिशियन वांट सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, नर्स हैज़ टू नो विच वेन इज ही शुड मेक यूज़ ऑफ। ऑप्शन ए है रेडियल वेन, बी है फिमोरल वेन, सी है बेसिलिक वेन एंड डी है सेफेलिक वेन। तो इसमें जो मोस्ट जो यूजेबल वेन्स होती हैं सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए, फिमोरल वेन और जो सबक्लेवियन वेन्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें सबक्लेवियन वेन हमारे पास नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी फिमोरल वेन्स का करेक्ट आंसर होगा। देन 149 है कि चॉस्टिक साइन इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। तो चॉस्टिक साइन जो है वो किसकी इंडिकेशन है। तो ऑप्शन ए है इसमें हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरकैलेमिया हाइपरकैल्सीमिया, सी है हाइपोनेट्रीमिया एंड डी है हाइपोकैल्सीमिया। ये क्वेश्चन जो चॉस्टिक साइन से सेम क्वेश्चन जो है वो जो पोस्ट कोड 892 का क्वेश्चन हुआ था उसमें भी पूछा गया था, लेकिन उसमें जो है वो साइन दिया था कि जैसे जो फेस पे टच करते हैं तो फेस का स्पाज्म होता है, तो चिक पे टच करते हैं तो फेस का स्पाज्म होता है। तो चॉस्टिक साइन वो कौन सा साइन होता है, इस तरह से दिया गया था, लेकिन इंडिकेशन इसमें जो है वो उसको थोड़ा और तरीके से पूछा गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइपोकैल्सीमिया के केस में जो है वो चॉस्टिक साइन हमें देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 150 है, मायोपैथी इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें 150 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो जितने भी हमारे ऑस्ट्रोमलेशिया के केसेस होते हैं उनकी जो फर्स्ट कंप्लेन होती है वो मायोपैथी ही होती है। तो अगर ऑन्कोजेनिक ऑस्ट्रोमलेशिया है या फिर न्यूट्रिशन ऑस्ट्रोमलेशिया है उसमें मायोपैथी होगी, और कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें भी हमारी मायोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 151 है कि स्प्रिंगल
shoulder is due to deformity of option A scapula, B humerus, C clavicle and D is vertebra। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर स्केपुला जो है वो डिफॉर्मिटी हो तो स्पिंगल हमारे को शोल्डर देखने को मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 152 है, अ वुमन ट्रीटेड विद लिथियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फिटस शुड बी टेस्टेड फॉर। अगर कोई वुमन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिथियम के लिए ट्रीट हो रही है तो क्या हो सकता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर लिथियम दी जा रही है तो वुमेन के जो मैटरनल केस है उसमें कोई हमें एबनॉर्मलिटी एज सच देखने को नहीं मिलती है, बट जो फीटस होता है उसमें हमारे को कार्डियक मालफॉर्मेशंस देखने को मिल सकती हैं। जो कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो फिटस में देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें हम फिटस को जो है वो कार्डियक मालफॉर्मेशंस के लिए चेक करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, ऑल द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फिकल पॉल्यूशन। ऑप्शन ए है हमारे पास फिकल स्ट्रेप्टोकोकाई, बी है कैलिफॉर्म, सी है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड डी है हमारे पास एंट्रोपैथोजेनिक वायरस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई हमारे को उसमें नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 154, द मोस्ट अनडिजायरेबल मेटल इन ड्रिंकिंग वाटर इज। तो ऑप्शन ए आयरन, कॉपर, जिंक एंड लेड। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। जो लेड है वो क्या है, मोस्ट अनडिजायरेबल ड्रिंकिंग वाटर में जो मेटल होता है वो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द वाटर इज मेनली ड्यू टू। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन क्लोराइड, बी है हाइपोक्लोरस एसिड, सी है हाइपोक्लोराइड आयंस एंड डी है हाइड्रोजन आयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होता है। देन क्वेश्चन नंबर 156 है, अ साइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन ए ह्यूमिडिटी, बी एयर वेलोसिटी, सी रूम टेम्परेचर एंड डी रेडिएंट हीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमिडिटी को असेस करने के लिए हम जो है वो साइक्रोमीटर का असेस यूज़ करते हैं। 157 है, टर्शियरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। तो टर्शियरी प्रिवेंशन कब जरूरत होती है, प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, प्रोड्रमल एंड टर्मिनल। ऑब्वियस सी बात है कि बीमारी होने से पहले हम टर्शियरी प्रिवेंशन के लिए नहीं जाते हैं। पैथोजेनेसिस की कंडीशन में भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी को ही सीख करते हैं। देन सी आती है, प्रोड्रमल भी हमारी प्री होती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर। जो टर्मिनल इलनेस होती है, जो टर्मिनल कंडीशन होती है उसमें हम जो है वो टर्शियरी प्रिवेंशन को सीख करते हैं। Then next is the question number 158. Sputum examination is the major screening tool for pulmonary tuberculosis. Client would sometimes get false negative results in this exam. This means that the test is not perfect in terms of which characteristic of diagnostic examination. मतलब क्या होगा कि हम sputum examination करवा रहे हैं क्योंकि वो क्या है, मेजर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। बट क्लाइंट क्या है, क्लाइंट जो है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट पा रहा है स्पुटम एग्जामिनेशन का। उसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट है वो परफेक्ट नहीं हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ विच चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन ए है इफेक्टिवनेस, बी है एफिकेसी, सी स्पेसिफिसिटी एंड डी सेंसिटिविटी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, एफिकेसी। जो स्पुटम टेस्ट है उसकी एफिकेसी प्रॉपरली नहीं है। देन 159 है, व्हाट इज कोरोना वायरस। इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, बी है इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ निडोवायरस, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो कोरोना वायरस है वो लार्ज फैमिली ऑफ वायरस और इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ निडोवायरस से बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। ऑप्शन ए है मर्स, बी है सार्स एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। मर्स और सार्स जो है वो जो कोरोना वायरस से रिलेटेड डिजीजेज हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि WHO स्टेप्स इज used for A communicable disease, B non communicable disease, C immunodeficiency disease and D is autoimmune disease। तो उन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो है वो WHO स्टेप्स कर रहे हैं। देन 162 है कि कॉर्पुलेंस इंडेक्स इज गिवन बाय। तो कॉर्पुलेंस इंडेक्स जो होता है वो एक्चुअली उसका ऑप्शन ए है एक्चुअल वेट माइनस डिज़ायरेबल वेट, बी है एक्चुअल वेट अपॉन डिज़ायरेबल वेट, सी है डिज़ायरेबल वेट अपॉन एक्चुअल वेट एंड डी है हाइट सेंटीमीटर्स माइनस 100। तो इसमें से इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। एक्चुअली जो कॉर्पुलेंस इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर हम वेट लेते हैं केजी में तो वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर क्यूब होती है, ये इसका करेक्ट होता है। तो इनमें से ऑप्शन में ये कोई भी नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें क्या ठीक करते हैं HPSSC की तरफ से आंसर की में क्या आता है, या फिर इसका सबको जो है वो ग्रेस मार्क मिलेगा क्योंकि ऑप्शन में
ऐसा फॉर्मूला कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट एक्चुअल में होता है वो होता है वेट इन केजी में लेते हैं हम, अपॉन जो हाइट होती है उसको हम मीटर क्यूब में लेते हैं। अगर हम यहाँ पे वेट इन ग्राम ले रहे हैं तो हाइट जो होती है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी, सेम चीज़ होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लियो कैनर इज़ नोन फॉर हिज स्टडी ऑन। तो लियो कैनर इज़ नोन फॉर हिज स्टडी ऑन ऑप्शन ए ऑटिज्म, बी स्किज़ोफ्रेनिया, सी बाइपोलर डिसऑर्डर, डी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, जो लियोपोल्ड कैनर थे उन्होंने ऑटिज्म पे जो है वो अपनी स्टडीज़ दी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, ड्यूरिंग साइकेट्रिक इंटरव्यू पेशेंट रिटेन्स अ कंसल्टेंट ऑफ आइडिया long after they have cause to be appropriate. For example, where do you live? London. How old are you? तो पेशेंट फिर से आंसर करता है लंदन। द टर्म यूज टू एक्सप्लेन द कंडीशन इज, मतलब पेशेंट जो है वो एक ही वर्ड बार बार रिपीट करे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास प्रिजर्वेशन, बी है हमारे पास मैनरिज्म, सी है एब्सेंटिज्म एंड डी है एक्रोप्रेक्सिया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मैनरिज्म। मैनरिज्म में पेशेंट जो है वो बार बार चीज़ें उसी को रिपीट करता है। एक्रोप्रेक्सिया में क्या करता है वो, एक्रोप्रेक्सिया में वो जो सामने वाला पर्सन होता है उसको इमिटेट करता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, what nursing action would be most effective in changing the behavior of a child diagnosed with attention deficit hyperactive disorder। अगर ADHD वाला पेशेंट है कोई तो उसके केस में सबसे मोस्ट एक्टिव रिएक्शन क्या होगा कि उसको जो है हमने ठीक करना। तो ऑप्शन ए है रिवार्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बी है सेडेट द चाइल्ड फॉर एक्टिंग आउट, एंड सी है यूज एग्रेसिव पनिशमेंट टू कंट्रोल अनडिजायरेबल बिहेवियर, एंड डी है यूज़ लेंथी टाइम आउट सेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रिवार्ड करेंगे हम जो भी बच्चा होगा उसको और जिससे उससे बिहेवियर में चेंजेस आए। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपोक्रेट्स क्लासिफाइड मेंटल डिसऑर्डर इनटू। तो हिपोक्रेट्स ने क्लासिफाई कैसे किया था। ऑप्शन ए है मेजर एंड माइनर मेंटल इलनेस, बी है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, सी है स्किज़ोफ्रेनिया मेनिया एंड डिप्रेशन, एंड डी है मेनिया मालकोलिया एंड फेरेनेटिस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हिपोक्रेट्स थे उन्होंने मेनिया, मालकोलिया और फेरेनाइटिस में जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई किया था। द नेक्स्ट है 167, द डिल्यूजन बिलीव दैट अकर ऑन हाफ और द वर्ल्ड डू नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए प्राइमरी डिल्यूजन, बी निहिलिस्टिक डिल्यूजन, सी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड डी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि ना तो वो खुद एग्जिस्ट करते ना ही कोई दुनिया जो है एग्जिस्ट करती है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। तो जो निहिलिस्टिक डिल्यूजन होता है उसके केस में जो है वो ये सिचुएशन होती है। देन 168 है द एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ एन एंटीसाइकोटिक एजेंट आर मैनेज्ड विद फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए डोपामिन ड्रग, बी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सी बीटा एंटीहिस्टामिन्स एंड बी डी इज़ बारबिचरेट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बारबिचरेट्स जो है वो हम नहीं यूज़ करते हैं, बाकी डोपामिन ड्रग्स हो गया, एंटीहिस्टामिन होगा और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम जो है वो यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। देन 169 है डिलीरियम इज डिसऑर्डर ऑफ। डिलीरियम इज डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए कॉन्शियसनेस, बी परसेप्शन, सी मेमोरी एंड डी थॉट्स। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूज्ड थॉट्स होते हैं, कन्फ्यूज्ड जो होते हैं, कन्फ्यूज थिंकिंग होती है इसमें और साथ में कॉन्शियसनेस से रिलेटेड ही होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 170 है नर्स तमारा इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद बुलिमिया। The most appropriate initial goal for a client diagnosed with bulimia is to option A avoid shopping for large amount of food, option B control eating impulse, and C identify anxiety causing situation, D eat only 3 meals per day। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, आइडेंटिफाई एंग्जाइटी कॉजिंग सिचुएशन। सबसे पहला जो एक्शन होगा ना उसका वो क्या होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सिचुएशन उनको एंग्जाइटी पैदा करती है जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट होती है उस चीज़ के लिए। देन उसके बाद हम फर्दर कोई भी एक्शन जो है वो लेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 170 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए जो पोस्ट कोड 893 था उसके रिगार्डिंगली। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ से कोई गलत हुआ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी हम आंसर की से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये जस्ट एक प्रोविजनल आंसर की है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और मेरा चैनल सही लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।